बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 6। पाठ का नाम है संधि। संधि शब्द का साधारण अर्थ है मिलन या मिलना। ठीक है, एक साधारण सी भाषा में अगर हम कहें तो संधि कहते हैं मिलने को। विद्या जमा आलय, क्या बन गया? विद्यालय। इति जमा आदि, इत्यादि। व्याकरण में इस प्रकार का मेल संधि कहलाता है। ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन जिसे कहते हैं होता है वह संधि कहलाता है। अब देखिए, दो ध्वनियों का जब मेल हुआ विद्या और आलय तो विद्यालय बना। अब इन ध्वनियों के पारस्परिक मेल को क्या कहा गया? संधि। हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से भी जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, 3 भेद हैं संधि के। तो आइए पढ़ते हैं स्वर संधि। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और समझिए। सूर्य जमा उदय, क्या बना? सूर्योदय। प्रति जमा एक, प्रत्येक। औषध जमा आलय, औषधालय। यदि जमा अपि, यद्यपि। इन उदाहरणों में 2 स्वरों के मेल से संधि हुई है और परिवर्तन भी हुआ है। 2 स्वरों का मेल हुआ है। यहाँ देखिए, सूर्य और उदय, इन 2 स्वरों का जब मेल हुआ तो इससे क्या बना? सूर्योदय। इसमें परिवर्तन भी हुआ, इस शब्द में परिवर्तन भी हुआ, अतः यह स्वर संधि है। स्वर में स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वरों का जब मेल हुआ उससे जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ वो कहलाती है संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 मुख्य उपभेद हैं। अब इस स्वर संधि के भी 5 मुख्य उपभेद हैं। कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं। पहला है दीर्घ संधि। इस संधि में अ, आ, ई, उ जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ, ई, उ बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए, अ, आ, ई, उ। अब जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों मिलकर इसी वर्ण का जैसे अ और आ आए एक साथ तो क्या हो गया? एक दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है उससे, आ। ठीक है, ई, उ बन जाते हैं। ये कहलाते हैं दीर्घ संधि। अ जमा आ, देखिए अब 2 एक साथ आए, दोनों पास पास आए तो क्या हुआ? अ जमा अ, क्या बना? आ। अब उदाहरण, सत्य जमा अर्थी। अ का स्वर आ रहा है ना, सत्य अर्थी, सत्यार्थी, आ बन गया। भाव अर्थ, भावार्थ। अब अ और आ का जब मेल होता है तो आ बनता है। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। दीन जमा नाथ, दीनानाथ। अ जमा आ। कार्य जमा आलय, कार्यालय। हिम जमा आलय, हिमालय। आ जमा अ, इससे भी आ उत्पन्न होता है। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। आ जमा आ। अब जब 2 आ एक साथ आए तो क्या बना? आ। देखिए, विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है तो विद्यालय। शिक्षा जमा आलय, शिक्षालय। अब देखते हैं जब इ और ई साथ में आते हैं। इ जमा इ, बड़ी ई। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। गिरि जमा इंद्र, गिरींद्र। इ
जमा ई, ई। अधिक जमा ईश्वर, अधीश्वर। गिरि जमा ईश, गिरीश। ई जमा इ, क्या बना? ई। मही जमा इंद्र, महेंद्र। लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मीच्छा। ई जमा ई बना ई। नदी जमा ईश, नदीश। रजनी जमा ईश, रजनीश। उ जमा ऊ, उ जमा उ, ऊ। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। उ जमा ऊ, क्या बना? ऊ। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। धातु जमा ऊष्मा, धातुष्मा। ऊ जमा उ बना ऊ। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। चमू जमा उत्तम, चमुत्तम। ऊ जमा ऊ, देखिए दीर्घ स्वर आ रहा है ना, तो क्या बना? ऊ। भू जमा ऊर्ध्व, भूर्ध्व। वधु जमा उर्मी, वधुर्मी। री जमा री, री जमा री, री। मातृ जमा ऋण, मातृण। पितृ जमा ऋण, पितृण। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम गुण संधि। इस संधि में क्या होता है? अ आ के बाद इ ई आने पर ए हो जाता है, और दूसरा अ आ के बाद उ ऊ आ जाने पर दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। फिर री आने से अर हो जाता है। ये विकार या परिवर्तन गुण संधि कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। अ जमा इ, ए। स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। अ जमा ई, ये भी ए हो गया। सुर जमा ईश, सुरेश। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। अ जमा इ, क्या हुआ? ए। रमा जमा इंद्र, रमेंद्र। महा जमा इंद्र, महेंद्र। देखिए अभी पढ़ा ना आपने, अ आ के बाद ई जब आता है तो वो ए हो जाता है। आ जमा ई, ये भी ए हो गया। रमा जमा ईश, रमेश। राका जमा ईश, राकेश। अ जमा उ, अ जमा ऊ। आ जमा उ, आ जमा ऊ। इनसे क्या होगा? अ जमा उ, क्या बन गया? ओ। दोनों ही स्थिति में ओ हो जाता है। पर जमा उपकार, परोपकार। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। अ जमा ऊ, ओ। सागर जमा उर्मी, सागरोर्मी। नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। आ जमा उ, ओ। महा जमा उदय, महोदय। महा जमा उत्सव, महोत्सव। आ जमा ऊ, ओ। दया जमा उर्मी, दयोर्मी। महा जमा ऊर्जा, महोर्जा। अब अ जमा री, आ जमा री। अ जमा री क्या हो जाएगा? अर। देव जमा ऋषि, देवर्षि, अर। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि। आ जमा री, ये भी अर हो गया। महा जमा ऋषि, महर्षि। राजा जमा ऋषि, राजर्षि। अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। क्या होती है वृद्धि संधि? इस संधि में अ आ के बाद ए आने पर ए हो जाता है। अ आ के बाद जब ए आता है तो वो ए बन जाता है, और अ आ के बाद ओ और औ आने से औ हो जाता है। इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। अ जमा ए, आ जमा ए, अ जमा ए, आ जमा ए। अ के साथ ए आया, अ जमा ए तो ए हो गया। एक जमा एक, एक एक। लोक जमा ऐशना, लोकेशना। ए हो गया ना। अ जमा ए, ये भी मिलके ए हो जाएगा। मत जमा ऐक्य, मतैक्य।
राज जमा ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। आ जमा ए, अय। सदा जमा एव, सदैव। तथा जमा एव, तथैव। आ जमा अय, ये भी अय बन गया। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। माता जमा ऐश्वर्य, मातैश्वर्य। अ जमा ओ, अ जमा औ। आ जमा ओ और आ जमा औ, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? औ बन जाता है। अ जमा ओ, औ। वन जमा औषधि, वनौषधि। जल जमा ओग, जलौग। अ जमा औ, ये भी औ। देव जमा औदार्य, देवौदार्य। कृष्ण जमा औत्कंठ्य, कृष्णोत्कंठ्य। आ जमा ओ, ये क्या बन गया? औ। महा जमा औषधि, महौषधि। महा जमा ओज, महोज। आ जमा औ, औ। महा जमा औदार्य, महोदार्य। महा जमा औषध, महौषध। अब आता है यण संधि। इस संधि में ई के बाद विजातीय स्वर आ जाने से य हो जाता है। कोई विजातीय स्वर जब इ और ई के बाद आता है तो क्या बन जाता है? य बन जाता है। ऊ के बाद विजातीय स्वर आ जाने से व हो जाता है और री के बाद विजातीय स्वर आ जाने से र हो जाता है। इस विकार को यण संधि कहते हैं। आइए देखें कैसे। इ, ई। अब इ के बाद अ आ गया। इ जमा अ, ये क्या बन गया? य। यदि जमा अपि, यद्यपि। अति जमा अंत, अत्यंत। इ जमा आ, या। इति जमा आदि, इत्यादि। अति जमा आचार, अत्याचार। इ जमा उ, यु। उपरि जमा युक्त, उपयुक्त। प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। इ जमा ऊ, तो यू हो गया क्योंकि ऊ जुड़ा है साथ में। नि जमा ऊन, न्यून। प्रति जमा ऊष्म, प्रत्यूष। इ जमा ए, ये। प्रति जमा एक, प्रत्येक। अधि जमा एता, अध्येता। ई जमा अ, क्या बना? य। नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण। देवी जमा अर्पण, देव्यार्पण। ई जमा आ, या। देवी जमा आलय, देव्यालय। सखी जमा आगमन, सख्यागमन। इ जमा अ, यंग, या पे अंग की बिंदी। प्रति जमा अंग, प्रत्यंग। प्रति जमा अंचा, प्रत्यंचा। अब उ, ऊ। उ जमा अ, क्या बना? व। अनु जमा अय, अन्वय। मनु जमा अंतर, मनवंतर। उ जमा आ, वा। सु जमा आगत, स्वागत। गुरु जमा आकृति, गुर्वाकृति। उ जमा इ, वि। अनु जमा इत, अन्वित। अनु जमा इति, अन्विति। उ जमा ई, वी। अनु जमा ईक्षण, अन्वीक्षण। भू जमा आदि, भ्वादि। उ जमा ए, वे। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। अनु जमा ऐशक, अन्वेषक। उ जमा ओ, वो। लघु जमा ओष्ठ, लघ्वोष्ठ। मधु जमा अरि, मध्वरी। ऊ जमा आ, वू। वधु जमा आगमन, वध्वागमन। सु जमा अल्प, स्वल्प। अब आया री। री जमा अ, र। पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति। धात्री जमा अंश, धात्रांश। री जमा आ, रा। पितृ जमा आलय, पित्रालय। मातृ जमा आदेश, मात्रादेश। री जमा उ, रू। पितृ जमा उपदेश, पितृपदेश। मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। री जमा इ, रि।
पितृ जमा इच्छा पितृच्छा, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। तो बच्चों इसे अच्छे से आप अध्ययन करेंगे तभी इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आता है अयादि संधि। क्या होता है ये अयादि संधि? इस संधि में ए के बाद असमान स्वर आ जाने से अय हो जाता है। ए के बाद जब असमान स्वर आता है तो वो क्या बन जाता है? अय बन जाता है। अय के बाद असमान स्वर आ जाने से आय हो जाता है। ओ के बाद असमान स्वर आ जाने से अव हो जाता है। औ के बाद असमान स्वर आ जाने से आव हो जाता है। ये विकार अयादि संधि कहलाती है। आइए देखें कैसे। ए अय, ए के बाद अ आ गया, ए जमा अ, असमान स्वर, तो क्या बन गया? अय। ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन। अय जमा अ आय। नय जमा अक नायक, गय जमा अक गायक। अय जमा अ आय, नय जमा अक नायक, गय जमा अक गायक। अय जमा इ आई, नय जमा इका नायिका, कै जमा इक कायिक। अब ओ और औ के साथ जब असमान स्वर आएगा, ओ जमा अ अव, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन। औ जमा अ क्या बना? आव। पौ जमा अक पावक, पौ जमा अन पावन। औ जमा इ आवी, पौ जमा इत्र पवित्र। क्या बन गया? औ और ई मिलके आवी, तो पौ जमा इत्र पवित्र। भो जमा ईश भविष्य। ओ जमा ई मिलके बना आवी। नौ जमा इक नाविक, नौ जमा ईश नाविश। औ जमा उ आवु, भव जमा उक भावुक। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे व्यंजन संधि। निम्नलिखित को पढ़िए और समझिए। अभी तक हमने किया स्वर संधि। दिक जमा गज दिग्गज। जगत जमा नाथ जगन्नाथ। वि जमा छेद विच्छेद। उत जमा मत उन्मत्त। अभि जमा सेक अभिषेक। इन उदाहरणों में व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से अथवा स्वर के मेल से संधि हुई और विकार भी हुआ। अब देखिए, ये जो हमने अभी उदाहरण पढ़े हैं, इनमें क्या हुआ? व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल और स्वरों का मेल, दोनों का मेल हुआ, इससे संधि हुई और विकार भी हुआ। ठीक है, यह व्यंजन संधि है, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल और व्यंजन के साथ स्वर का मेल, दोनों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। इसके मुख्य 15 उपभेद हैं। ठीक है, कितने उपभेद हैं? 15 उपभेद हैं। आइए देखें। जैसे जब क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण तथा य र व ह में से कोई वर्ण आए तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द, प को ब हो जाता है। क्या समझ में आया बच्चों इसमें? जब क च ट त प के बाद कोई भी स्वर और किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या य र व ह में से कोई वर्ण आता है तो कैसे बदलता है ये? क किस में बदल जाता है? ग में, च ज में बदल जाता है, ट ड में बदल जाता है, त द में बदल जाता है और प ब हो जाता है। ठीक है, जैसे क जमा अ क्या बना? ग। दिक जमा अंबर दिगंबर।
देखिए क की जगह ग हो गया। त जमा अ क्या बन गया? द। तत् अनुसार, तदनुसार। क जमा ग, ग। दिक जमा गज, दिग्गज। त जमा ई, दी। जगत जमा ईश, जगदीश। क जमा ई, गी। वाक जमा ईश, वागीश। त जमा ग, द। उत जमा गम, उद्गम। क जमा द, ग। वाक जमा दान, वागदान। त जमा भ क्या बना? द। तत् जमा भव, तद्भव। च जमा अ, ज। अच जमा अंत, अजंत। त जमा घ, द। उत जमा घाटन, उद्घाटन। त जमा द, द। ड़ के साथ द आएगा, ड के साथ द आएगा, द। षट जमा दर्शन, षट दर्शन। प जमा ज, ज। अप जमा ज, अब्ज। ट जमा आ, डा। षट जमा आनंद, षडानंद। ठीक है बच्चों, ये था क च ट त प। इनके बाद जब कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण लगता है, जब त के बाद च अथवा छ हो तो त को च हो जाता है। अब त के बाद अगर च आता है या छ आता है तो क्या हो जाता है? त का च हो जाता है। त जमा च क्या बन गया? च। उत जमा चारण, उच्चारण। सत जमा चरित्र, सचरित्र। शरत जमा चंद्र, शरचंद्र। त जमा छ, त के साथ छ, अगर त के बाद छ आ रहा है तो क्या बना? च बन गया। उत जमा छिन्न, उच्छिन्न। उत जमा छेद, उच्छेद। जब त के पश्चात ज अथवा झ हो तो त का ज हो जाता है। अब देखिए त के बाद अगर ज है या झ है तो त का क्या हो जाता है? ज। जैसे त जमा ज, ज। सत जमा जन, सज्जन। विपत जमा जाल, विपज्जाल। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। तत् जमा जनित, तज्जनित। जब त के पश्चात ट अथवा ठ हो तो त को ट हो जाता है। जैसे त जमा ट, ये बन गया ट। तत् जमा टीका, तट्टीका। वृहत जमा टीका, बृहट्टिका। ठीक है बच्चों, अब जब त के पश्चात ठ अथवा ढ हो, ढोलक वाला ढ, तो त को ड हो जाता है। जैसे त जमा ड, ये क्या बन गया? ड। उत जमा डयन, उड्डयन। और उत जमा डीन, उड्डीन। ठीक है, आगे चलते हैं। जब त के पश्चात ल हो तो त को ल हो जाता है। जैसे त के बाद ल, देखिए त जमा ल, ल। उत जमा लेख, उल्लेख। तत् जमा लीन, तल्लीन। जब त के बाद श हो तो त को च और श को छ हो जाता है। अब दोनों बदलते हैं, देखिए जब त के बाद श होता है, शलजम वाला श, तो त का तो क्या हो जाता है? च हो जाता है और श छ हो जाता है। त जमा श, अध च और छ, छ। उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। सत जमा शास्त्र, सच्छास्त्र। तत् जमा शिव, तच्छिव। जब त के बाद ह हो तो त को द और ह को ध हो जाता है। यहाँ भी त और ह दोनों ही बदल जाते हैं। त जमा ह तो त का द हो गया और ह का ध हो गया। उत जमा हार, उद्धार। उत जमा हत, उद्धत। तत् जमा हित, तद्धित। उत जमा हरण, उद्धरण। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अथवा अनुस्वार, मतलब एक बिंदी, हो जाता है। आजकल अशुद्धि से बचने के लिए पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का ही प्रचलन है। जैसे अब देखिए म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन अगर आता है, म के बाद आया क, म जमा क, तो क्या हो गया? अंग। सम जमा कल्प, संकल्प।
ठीक है। अब उस पांचवें वर्ण को न इस्तेमाल करके एक अनुस्वार, एक बिंदी लगाई जाती है, जैसे संकल्प। म जमा ग अंग, ये भी सम जमा गति संगति अंग। म जमा च न्य, सम जमा चय संचय। म जमा ज न्य, धनम जमा जय धनंजय। म जमा त न, सम जमा तोष संतोष। म जमा त न, सम जमा दे संदेह। म जमा द न, सम जमा पूर्ण संपूर्ण। म जमा भ, ये भी म हो गया, सम जमा भावना संभावना। बच्चों, अब जब म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो म को सदा अनुस्वार ही होता है। म के बाद या तो अंतस्थ या कोई ऊष्म व्यंजन, जैसे ऊष्मा पैदा होती है मुंह में अंदर, तो ऊष्म व्यंजन अगर आता है तो म सदा ही क्या हो जाता है, अनुस्वार, एक बिंदी। म जमय, ये भी अनुस्वार हो गया। सम जमयम संयम। म जमा र, सम जमा रक्षक संरक्षक, देखिए सब में अनुस्वार। म जमा ल, सम जमा लगन संलग्न। म जमा व, ये भी अनुस्वार, सम जमा वाद संवाद। म जमा श, सम जमा शय संशय। म जमा स, सम जमा सार संसार। म जमा ह, सम जमा हार संहार और सम जमा हिता संहिता। जब री र षटकोण वाला श के बाद न हो तो न का ण हो जाता है। देखिए री के बाद न, री जमा न, क्या हो गया ण। री जमा न ऋण, ठीक है, क्योंकि न का ण हो गया। श जमा न ण, भूष जमा न भूषण। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ हो जाता है। जैसे अ के बाद, देखिए स्वर है ना ये, अ के बाद छ, अ जमा छ अध च छ, छ अच्छा। इ जमा छ इच्छा, इ जमा छ, ये भी अध च छ हो गया छ। वि जमा छेद विच्छेद। उ जमा छ छ, अनु जमा छेद अनुच्छेद। जब पूर्व अ आ के अलावा कोई स्वर हो तो स का श, षटकोण वाला श हो जाता है। अब स से पहले, पूर्व मतलब पहले, अगर अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर है तो क्या हो जाता है, स का श बन जाता है। इ जमा स बन गया श। वि जमा सम विषम, अभि जमा सेक अभिषेक। उ जमा स श, सु जमा सुप्ति सुषुप्ति। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र से परे यदि र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ होकर पहले र का लोप हो जाता है। अब देखिए ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र या उससे अलग हटके कोई र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ होकर पहले क्या होता है, पहले जो र होता है वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। निर जमा रव नीरव। निर जमा रस नीरस, देखिए पहला जो र है ये लुप्त हो गया। निर जमा रोग निरोग। आइए अब पढ़ते हैं विसर्ग संधि। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अधः जमा गति अधोगति। मनः जमा ज मनोज। निह जमा चय निश्चय। दुह जमा गुण दुर्गुण। इन उदाहरणों में विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार हुआ है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर का जो मेल हुआ है, ये जो विसर्ग है इसके साथ व्यंजन या स्वरों का जो मेल हुआ है उससे विकार उत्पन्न हुआ है, इसे कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है
उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख उपभेद हैं, जब विसर्ग से पूर्व और बाद में दोनों ओर अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अब देखिए, विसर्ग के बाद भी अ और विसर्ग से पूर्व भी अ। मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल, ओ हो गया ना, नो, मनोनुकूल। यशः जमा अभिलाषा, यशोभिलाषा। जब विसर्ग से पूर्व अ और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तथा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए, विसर्ग से पूर्व अ और बाद में किसी भी वर्ग से तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ। अधः जमा गति, अधोगति। मनः जमा रथ, मनोरथ। रजः जमा गुण, रजोगुण। मनः जमा हर, मनोहर। तमः जमा गुण, तमोगुण। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। पयः जमा द, पयोद। मनः जमा योग, मनोयोग। तपः जमा बल, तपोबल। पयः जमा धर, पयोधर। ठीक है बच्चों। अब जब विसर्ग से पूर्व अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। कैसे, देखिए, दुह जमा उपयोग, दुरुपयोग। निह जमा जन, निर्जन। दुह जमा आशा, दुराशा। दुह जमा बल, दुर्बल। निह जमा आश्रित, निराश्रित। दुह जमा गुण, दुर्गुण। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं बच्चों, इन्हें आप स्वयं पढ़िए। जब विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क, ठ हो तो स हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर च या छ है तो उसका श बन जाएगा और क और ठ है तो स हो जाता है। देखिए, निह जमा छल, निश्चल। दुह जमा चरित्र, दुश्चरित्र। धनु जमा टंकार, धनुष्टंकार। नमः जमते, नमस्ते। मनः जमा ताप, मनस्ताप। दुरह जमा तर, दुरस्तर। जब विसर्ग के पूर्व इ अथवा उ रहने पर और उनके आगे क, ख, प, फ आने पर विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से पूर्व अगर इ है, छोटी इ अथवा छोटा उ है अगर, और उनके आगे क, ख, प, फ आते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है, षटकोण वाला श। निह जमा कपट, निष्कपट। निह जमा क्रिय, निष्क्रिय। निह जमा पाप, निष्पाप। निह जमा फल, निष्फल। दुह जमा कर, दुष्कर। निह जमा कलंक, निष्कलंक। बहि जमा कार, बहिष्कार। दुह जमा कर्म, दुष्कर। अगला है, जब विसर्ग के बाद श, स हो तो विकल्प से विसर्ग का भी क्रमशः श, ब, स हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद श है या स है तो विकल्प से ही क्या होता है, विसर्ग का भी क्या होता है, क्रमशः श, ब, स बन जाता है। दुह जमा शासन, दुशासन। निह जमा संदेह, निस्संदेह। दुह जमा शील, दुश्शील। निह जमा सार, निस्सार। जब विसर्ग के आगे र हो तो उसका लोप हो जाता है और र के पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। अब विसर्ग से आगे अगर र है, विसर्ग के बाद अगर र है तो उसका क्या होता है, लोप हो जाता है और र के पूर्व का ह्रस्व स्वर जो होता है वो दीर्घ बन जाता है। ठीक है, विसर्ग के आगे र, ठीक, और र से पूर्व का जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, छोटी ई है वो बड़ी ई हो जाएगा। निह जमा रोगी, निरोगी। निह जमा रस, नीरस।
जब विसर्ग से पूर्व अ और अंत में आ के अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा फिर उन अक्षरों में स्वर संधि नहीं होती। अगर विसर्ग से पूर्व अ है और अंत में अ और आ के अलावा कोई और स्वर है तो वो जो विसर्ग है वो हट जाता है, फिर उसमें उन अक्षरों में स्वर संधि नहीं हो पाती। अतः जमा एव, अतैव, विसर्ग हट गया। ततः जमा एव, ततैव। तो आइए बच्चों अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा, कितना समझ आया आपको। संधि किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। अभी आपने पाठ के शुरुआत में ही संधि की परिभाषा पढ़ी तो उनके उदाहरण भी पढ़े हैं आपने। अब आप फिर से एक बार इसका अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। संधि के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर बताइए। तो इनके उत्तर जो हैं वो आप स्वयं करेंगे। तो अब करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद करेंगे पहले हम, और फिर ये कौन सी संधि है वो लिखना है हमें। तो इन शब्दों में कुछ शब्द आप मेरे साथ करेंगे और कुछ शब्द आप स्वयं करेंगे। पहला देखिए किया हुआ है यहाँ दुराशा, दुह जमा आशा। तो ये कौन सी संधि है, यहाँ विसर्ग लगा है तो यह है विसर्ग संधि। अगला आता है हिमालय, हिमालय, हिम, पहले इसका विच्छेद करते हैं, हिम जमा आलय, हिमालय। तो ये क्या हुआ, ये हुआ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। यह है गुण संधि, गुण संधि। ठीक है बच्चों। नायक, नायक, नय जमा आयक। तो ये हो गया नायक, और ये है अयादि संधि। ठीक है। यद्यपि, यदि जमा अपि, यद्यपि, यदि जमा अपि, यद्यपि बन गया, और ये है यण संधि। उल्लेख, उत जमा लेख बना उल्लेख, और ये है बच्चों व्यंजन संधि। ठीक है, अब बाकी के शब्द आप स्वयं करेंगे। आइए अब निम्नलिखित में संधि करके संधि का नाम लिखो। पहले हमें इनको एक साथ मेल करना है, मिलाकर एक शब्द बनाना है, संधि करनी है, और फिर कौन सी संधि है वो लिखना है। तो अब बच्चों करते हैं पहला, हिम जमा आलय, हिमालय, हिम जमा आलय, हिमालय। ये हो गया दीर्घ संधि। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। तो अब ये सूर्योदय कौन सा संधि है, गुण संधि, गुण संधि। धर्म जमा इंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र।
ये कौन सी संधि है? ये भी गुण संधि है। अब आता है इति जमा आदि, इत्यादि, इत्यादि। और ये है यण संधि, यण संधि। सु जमा आगत, ये हो गया स्वागत। और ये भी बच्चों यण संधि ही है, यण संधि। दुह जमा कर्म, क्या बना? दुष्कर्म, दुष्कर्म। और ये है विसर्ग संधि, यहां लिखेंगे विसर्ग संधि। आया समझ बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वर्णों के मेल को कहते हैं मिलाप, मिलन, संधि, जोड़। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद हैं, कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 5। संधि के 3 भेद हैं। औषधालय शब्द में संधि प्रयुक्त है। व्यंजन, वर्ण, स्वर, विसर्ग, स्वर संधि। जगन्नाथ शब्द में संधि प्रयुक्त है। व्यंजन, वर्ण, स्वर, विसर्ग, व्यंजन संधि। निश्चय शब्द में संधि प्रयुक्त है। व्यंजन, वर्ण, स्वर, विसर्ग। कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ? यहाँ प्रयोग हुआ है विसर्ग संधि का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस पाठ का अंत करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। इस पाठ को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इसके सारे नियमों को कंठस्थ कीजिएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।